हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आप सबका फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने ऑनलाइन 2 सब्जेक्ट हमारे कवर अप कर लिए हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और ऑटोकैड 2D एंड 3D। जब हमने शुरुआत की थी हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ की, तब मैंने शुरुआत किए थे कुछ डेमो वीडियोस इरिगेशन के डाल के। तो आज उन्हीं वीडियोस को कंटिन्यू करते हुए 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक आप लोगों के ग्रुप पे मैंने डाल दिया है। और आज मैं जो हमारे नए वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे जो मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है इंडिया की, उनके बारे में। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अब तक मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था उन 3 लेक्चर्स में। पहला लेक्चर था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन होता क्या है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और क्या इसके पर्पस हैं। ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी। सेकंड लेक्चर में हमने किया था टाइप ऑफ इरिगेशन के बारे में बातें, कि कितने टाइप का इरिगेशन होता है ना, और क्या उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, कहाँ कहाँ उनकी एप्लीकेशन हो सकती है। ठीक है, ये सारी बात की थी। तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी की, कि ज़मीन के नीचे पानी कहाँ कहाँ अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम 3 लेक्चर्स में पहले कर चुके हैं, जब शुरुआत के अंदर हमने ऑनलाइन वीडियो बनाने शुरू किए थे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको मैक्सिमम लोग छोड़ के जाते हैं, और इससे कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पड़ ही जाता है आपके एग्जाम में। इनसे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पर्टिकुलर डैम कहाँ है, कहाँ लोकेशन है इसकी, और क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या इसकी हाइट है, या उसके जो भी छोटे मोटे फीचर्स हैं आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज का लेक्चर बनाया है। आज का जो वीडियो है आपका हिंदी के अंदर है, और पर्टिकुलरली इसके नोट्स भी मैं आपको हिंदी में दूंगा। आने वाले जो लेक्चर्स होंगे आपके नेक्स्ट, जो हमारे कल से रेगुलरली अपलोड होने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। दोनों के नोट्स प्रोवाइड करूंगा। लेक्चर मोस्टली आपके हिंदी या इंग्लिश के अंदर ही बनेंगे, ठीक है ना, जैसा भी सूटेबल रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए लेक्चर के साथ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो कुछ ऐसे इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जिनसे आज तक कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग टाइप के जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उनके अंदर डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, तो उसी को हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। जो सबसे पहला आपका है वो है भाखड़ा नागल डैम। राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो। तो भाखड़ा नागल डैम या भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट क्या है? ये एक प्रकार का कंक्रीट ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम की क्या खासियत होती है? ये पूरा पत्थर से या एक सॉलिड कंक्रीट से बनाया जाता है। तो यहाँ सॉलिड कंक्रीट से बना है और इसको स्टेबिलिटी इसके खुद के वजन से मिलती है। ठीक है, और ये सतलज नदी पे बना हुआ है। सतलज नदी इंपॉर्टेंट नदी है भारत की। ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, लेकिन इससे ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होते हैं, यानी इनको सबसे ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलता है। राजस्थान में डायरेक्टली इस डैम से फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। हालांकि हमारी जो लाइफलाइन है राजस्थान की और वेस्टर्न राजस्थान की, जिसको हम IGNP इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, उसको जो बेसिक वाटर है आपका भाखड़ा नागल डैम से मिलता है। लेकिन उसको मैंने अलग से डिस्कस किया है, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है, और अपने आप में जो रिकॉर्ड रखती थी, अमेरिका का सबसे फेमस डैम है हूवर डैम। आप सबने मूवी देखी थी धूम 3, उसके अंदर लास्ट में वो हीरो कूद के अपने सुसाइड करता है, वो हूवर डैम था। ठीक है ना, USA का काफ़ी फेमस डैम है, जिसकी ऊंचाई 220 मीटर है। और जो आपके भाखड़ा नागल डैम है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। तो 1963 तक ये विश्व का सबसे ऊंचा डैम था। हालांकि अभी रिकॉर्ड टूट चुका है। ये एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, यानी इससे इरिगेशन के साथ साथ पीने के सप्लाई के साथ साथ यहाँ पर बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है,
इसको गोविंद सागर डैम भी बोलते हैं, गोविंद सागर रिजर्वायर यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। और इसकी कैपेसिटी 9150 मेट्रिक क्यूबिक मीटर, एमसीएम बोलते हैं इसकी कैपेसिटी है, ठीक है ना, फिलिंग कैपेसिटी मेट्रिक क्यूबिक मीटर, ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रो एनर्जी भी पैदा करता है। अब क्वेश्चन आता है कितनी हाइड्रो एनर्जी पैदा करता है। यहाँ पर 108 मेगावाट के और 157 मेगावाट के फ्रांसिस टर्बाइन लगे हुए हैं, जो कि 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन करते हैं। तो ये आप याद करना चाहें फ्रांसिस टर्बाइन और कितने, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन या हाइड्रो एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। हिमाचल प्रदेश को मैक्सिमम बिजली इसी से मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका नागार्जुन सागर डैम या नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट। ये एक प्रकार का रॉकफिल डैम है। रॉकफिल यानी कंक्रीट और छोटे पत्थर के टुकड़ों को आपस में भर के एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर डैम तैयार किया जाता है। इसकी लोकेशन कई बार पूछी गई है कि ये कहाँ लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश पर स्थित है। ये भी पूछा गया है कौन सी नदी पे बना है, ये कृष्णा नदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 124 मीटर है, ठीक है। और इस डैम की जो ग्रॉस कैपेसिटी है वो 11,000 मेट्रिक क्यूबिक मीटर है। अच्छा, ये ध्यान रखनी है आपको, ऊपर जो आपने भाखड़ा नागल पढ़ा था उसकी 9,000 कुछ थी और यहाँ पे 11,000 एमसीएम है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये तेलंगाना स्टेट को बिजली उत्पादन करके देता है। देखिए, पहले जब ये बना था तब आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही होता था। अब तेलंगाना अलग हो गया, नया स्टेट बन गया है, इसलिए जो इसकी 70% बिजली उत्पादन होती है इससे, उस पे हक तेलंगाना का होता है, ठीक है। और इससे 816 मेगावाट बिजली की उत्पादन हो रहा है, मतलब पर डे ये 816 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आता है आपका हीराकुंड प्रोजेक्ट। ये उड़ीसा का सबसे फेमस प्रोजेक्ट है। कई बार मानसून के अंदर तेजी आने के कारण इसमें बाढ़ आने की समस्या भी हो जाती है और जो इस डैम के नीचे निचले इलाके हैं वो भी डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके उड़ीसा में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन आता है कहाँ पर स्थित है, ये महानदी रिवर पर बना है और ये एक प्रकार का अर्थ डैम है। अर्थ डैम क्या होता है, जो मिट्टी को दबा के बनाया जाता है या मिट्टी को कॉम्पैक्ट करके बनाया जाता है, उसे हम एक अर्थ डैम कहते हैं। इस डैम की जो ऊंचाई है वो 61 मीटर है, 61 मीटर इसकी ऊंचाई है और इसकी कैपेसिटी 8100 एमसीएम है, मेट्रिक क्यूबिक मीटर। ये 347.5 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन करता है। तो आपसे देखो, बेसिकली जितने भी डैम मैं पढ़ा रहा हूँ उनसे क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, ये पर्टिकुलर डैम की लोकेशन कहाँ है, कौन सी नदी पर ये बना हुआ है और इसकी हाइट कितनी है और इनसे कितनी पावर का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि हाइड्रो एनर्जी एक इरिगेशन का सब्सिक्वेंट पार्ट है, यानी इरिगेशन तो करते ही हैं, साथ साथ में हम बिजली की पैदावार भी करते हैं। नेक्स्ट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कह दीजिए, डैम कह दीजिए, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और इससे पर्टिकुलरली एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, ये केरल में स्थित है और इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि ये भारत का एकमात्र आर्च डैम है, यानी आर्च की शेप लिया हुआ है, वो भी डबल साइडेड आर्च दी बना हुआ है, ठीक है। मतलब इसकी एक दोनों वॉल आर्च की शेप में। ये परियर नदी पर बना हुआ है। हाँ, केरल के अंदर परियर नदी बहती है, उसके ऊपर ये डैम आपका बना हुआ है। इस डैम की ऊंचाई 170 मीटर है, इसकी हाइट 170 मीटर है। अच्छा, इससे ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ज़्यादातर जो भी आपके डैम होते हैं उनमें फ्रांसिस टर्बाइन लगता है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपका पेल्टन व्हील टर्बाइन लगा है, जो 780 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को पैदा करता है। देखिए, मैंने अभी तक आपको 4 डैम दिखाए, इनकी फोटोग्राफ दिखा के अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये भाखड़ा नागल डैम है, या आप इसको गोविंद सागर डैम भी कह सकते हैं। काफ़ी बड़ा डैम है ये,
और यूं समझ लीजिए पूरा जो उत्तरी भारत है उसके अंदर काफ़ी स्टेट्स को जो पानी की कंटिन्यूस और फ्लोलेस सप्लाई है वो इसी डैम से होती है। अगर ये डैम डिस्टर्ब हो जाए तो डायरेक्टली 4 से 5 स्टेट जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल है, पूरी तरह से इससे प्रभावित हो जाएंगे। और जो हम बैठे हैं बीकानेर में, हम भी इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ये है आपका भाखड़ा नागर डैम। अगले डैम को देखते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है हीराकुंड डैम। काफ़ी सुंदर डैम है। ठीक है, इस तरीके से दिखता है ये। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ बना हुआ है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इडुक्की डैम। देखिए आर्च की शेप में बना हुआ है ये, और डबल साइडेड आर्च है ये। अब इसको डबल साइडेड क्यों कहते हैं, ये देखो, एक तो कर्व सरफेस ये है और एक ये वाली कर्व सरफेस है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम डबल साइज है, ये एक साइज हो गई और ये दूसरी साइड हो गई। ठीक है, तो इसलिए इसको डबल साइडेड या आर्च डैम कहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत का एकमात्र आर्च डैम कौन सा है, तो उसका आंसर है आपका इडुक्की डैम। केरल के अंदर बसा हुआ है, बनाया हुआ है, और कौन सी नदी पर है, परियर नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये इमेज के माध्यम से इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट डैम की तरफ, जो कि है आपका मेट्टूर डैम। ठीक है, मेट्टूर डैम की खासियत क्या है कि ग्रेविटी डैम है ये, और ये तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु स्टेट के अंदर है, कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है, और इसकी हाइट 65 मीटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो भी 2600 MCM है। ये आपको कुछ डाटा है छोटे मोटे याद रखने, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। रामगंगा प्रोजेक्ट, ये उत्तर प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। कई बार इसको लेके डिस्प्यूट भी हो गए हैं एरिया को लेके, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में बहुत अपना इम्पोर्टेंस रोल लगता है। ये रामगंगा नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर है। एक्चुअली यहाँ पे जो भी डिस्प्यूट चल रहा है या झगड़ा चल रहा है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाने की ज़मीन को लेके चल रहा है। इतना बड़ा डैम होने के बावजूद यहाँ पर अभी तक सिर्फ 198 मेगावाट बिजली का ही प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो एक समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा डैम है, लेकिन इसके अंदर जो पावर जनरेशन है वो काफ़ी कम है। नेक्स्ट जो डैम आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डैम है, क्योंकि इससे रिलेटेड सबसे खास बात क्या है कि भारत के साथ साथ दुनिया का सबसे ऊंचा डैम है, और इस डैम का नाम है टिहरी डैम। और टिहरी डैम अपने आप में एक अलग से परियोजना है। भारत के उत्तराखंड राज्य के अंदर ये स्थित है, और इसके अंदर डायरेक्टली सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज भी निकलती है हर ईयरली बेसिस पे, पावर प्रोडक्शन के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए। ये एक प्रकार का रॉक फिल अर्थ डैम है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कॉम्बिनेशन है किसका, रॉक फिल और अर्थ डैम का। ठीक है, खाली अर्थ डैम नहीं बना सकते थे, काफ़ी हाइट पे स्थित है। यहाँ पर ऊंचा नहीं, ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी लिखने में। ये सबसे ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है उत्तराखंड की, है ना। उत्तराखंड अपने आप में एक पहाड़ी इलाका है। और कौन सी नदी पे बना हुआ है, भागीरथ नदी पे बना हुआ है। सबसे खासियत ये बहुत अच्छे अमाउंट में पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। 2400 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का इसका टारगेट है। अभी इसके ऊपर प्रोडक्शन का कार्य चल रहा है, मतलब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, और अभी में ये 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है। ये उत्तराखंड के जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे पीने का पानी और इरिगेशन जो करते हैं, वो भी स्टेप इरिगेशन, सीढ़ी नुमा जो खेती करते हैं, वहाँ पे पानी पहुँचाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आधे से ज़्यादा उत्तराखंड को बिजली भी यही प्रोवाइड करके देता है क्लीन एनर्जी के रूप में। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट या सरदार सरोवर डैम,
ठीक है, इसे नर्मदा वैली परियोजना भी कहते हैं। काफ़ी फेमस है। क्यों फेमस है? यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लगी हुई है, ठीक है। और कहाँ स्थित है ये? गुजरात के नवागाम में स्थित है। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान लाभान्वित होते हैं। मतलब ये चारों स्टेट का एक जॉइंट वेंचर है। इसकी ऊंचाई 163 मीटर है और यहाँ पर 1450 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसकी जो बिजली पैदा होती है उस पर 99% गुजरात का हक है, लेकिन इससे जो इरिगेशन और पीने के लिए पानी है वो बाकी अदर स्टेट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। कुछ और छोटे डैम्स हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, इनकी लोकेशन पूछ ली जाती है। एक रिहांड प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश का, काफ़ी फेमस प्रोजेक्ट है ना। इसकी लोकेशन पूछते हैं कई बार उत्तर प्रदेश में। कोयना प्रोजेक्ट या कोयना डैम महाराष्ट्र में है। दामोदर घाटी परियोजना, इसकी कई एग्जाम में डायरेक्ट लोकेशन पूछी गई है कि एक दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो दामोदर घाटी नदी परियोजना पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। और आज के हमारे लेक्चर का सबसे अट्रैक्टिव हिस्सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। हालांकि इसे आप जीके में ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि राजस्थान में स्थित है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो राजस्थान की लाइफ लाइन जो है वो आईजीएनपी को कहते हैं। आईजीएनपी की फुल फॉर्म इंदिरा गांधी नहर परिषद है। पहले इसका नाम राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हुआ करता था। 1984 से पहले ये आरसीपी के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। और सबसे खासियत क्या बात है कि ये एकमात्र ऐसी नहर परियोजना है जो सैटेलाइट से दिखती है, यानी आप सैटेलाइट से देखेंगे इसको देख सकते हैं। और एशिया के अंदर सबसे बड़ी नहर परियोजना है। और इसके जो शुरुआत में इसकी डिज़ाइन की थी वो यूएस और फ्रेंच इंजीनियर्स ने मिलकर की थी, तो ये अपने आप में खासियत है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर परिषद कर दिया, परियोजना कर दिया। इसका उद्गम हरिके बैराज से होता है जो कि पंजाब में सिचुएटेड है। पंजाब में जो सतलुज और ब्यास नदी है उसका जो कॉम्बिनेशन से जो पानी मिलता है वो इसको प्रोवाइड किया जाता है आईजीएनपी को। और इसकी खासियत क्या है? ये राजस्थान के जो थार डेजर्ट के जो सुदूर पश्चिमी वेस्टर्न एरियाज हैं, जैसलमेर के मोहनगढ़ तक, वहाँ तक ये पानी को सप्लाई कर रही है। इसकी कुल लंबाई 650 मीटर है। हालांकि अभी इसको लेकर डिस्प्यूट है, कहीं पे 648 लिखा है, कहीं 649 लिखा है। अप्रॉक्सीमेट 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी शुरुआती 167 किलोमीटर लंबाई पंजाब और हरियाणा से होकर गुजरती है। इससे राजस्थान के कई बड़े जिले बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, श्री गंगानगर सीधे तौर पर लाभान्वित होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मेरे से 2013 के अंदर इंटरव्यू में पूछा गया था आरपीएससी के कि इंदिरा गांधी से नहर से ऐसा कौन सा जिला लाभान्वित होता है जो इसका पानी सिर्फ पीने में इस्तेमाल करता है, यानी इसका पानी सिर्फ पीने में, इरिगेशन में नहीं करता, पीने के लिए कौन सा जिला इस्तेमाल करता है? तो इसका आंसर है जोधपुर, ठीक है ना। ऐसे मुझे याद आ गया, आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अभी इसकी एक सब्सिडरी लाइन नागौर और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में भी एक्सटेंड की गई है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी से बहता है। जगह जगह पर लिफ्ट कैनाल बनानी पड़ती है, यानी पानी को लिफ्ट करना पड़ता है ताकि ग्रेविटेशन का फ्लो बना रहे, ठीक है ना। तो ये आपका आईजीएनपी है। ज़्यादा डिटेल के अंदर आपका जो भी राजस्थान जीके है उसी के अंदर पढ़ेंगे इसको। और काफ़ी सारे डैम्स है राजस्थान के अंदर, जैसे माही सागर है, जवाहर सागर है, ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट डैम्स हैं राजस्थान में जो हमारे राजस्थान जीके के टॉपिक में कवर होते हैं। तो आज का एक लेक्चर में बस इतनी बात करेंगे। ये पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और हम सोचते हैं कि इनसे क्या क्वेश्चन आएगा और इसे जनरली छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप सीजन इन इंडिया और उनसे रिलेटेड जो भी इरिगेशन टर्मिनोलॉजीज है उसके बारे में बात हम
अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं रोहित व्यास साइनिंग ऑफ। जय हिंद।